अपने गुरु से दया की याचना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। संस्कृत का वाक्य है, शिव का 4 रूप है, शिव का 4 रूप और 1008 नाम है और 4 रूप है। पहला रूप है ईश्वर रूप में, दूसरा रूप है गुरु रूप में, तीसरा रूप है किसानों के भी वह देवता है, और चौथा रूप है गरीबों के भी, जंगल झाड़ जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनके भी वो है। चारों रूप में वह प्रकट होते हैं हर हमेशा। तो 2 सूक्त कहा जाता है। कोई भी अभी मिंटू भैया बोले हैं ना कि शिव गुरु की चर्चा हाईटेक पूजा है। हाईटेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। पूजा पाठ साधना आराधना जप तप से भिन्न है शिव गुरु की परिचर्चा। पूजा नहीं है, इसको पूजा नहीं कहा जाता है। अभी बोले 40 वर्षों तक जिसने सत्यनारायण भगवान का पूजा किया, मात्र 4 घंटा के अंतर्गत आपके यहाँ शिव चर्चा जो हो जाती है वह 40 वर्षों का पुण्य प्रताप मिल जाता है। इसमें आत्म कल्याण की बात हो रही है, आत्मा कल्याण। तो यह हाईटेक है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि पहले अगर पूजा करते हैं, यानी कहा जाता है गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे जो रह गए गुरु भजे से उतरे पार। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु तब न भगवान, अगर गुरुए नहीं मिलेंगे तो भगवान कहां से मिलेंगे? लेकिन भगवान को भी प्रथम स्थान साहब मरते मरते अंतिम समय में यही वाक्य कह करके आओ चलो शिव की ओर। क्यों कहे? हम आपको भी शिव की ओर ही जाना है। इसीलिए उन्होंने कहा गुरु बना लो, शिव की ओर चले जाओ। जब तक गुरु नहीं बनाओगे जीवन में, शिव की ओर कैसे चलोगे? साहब यही बात कहे। इसीलिए उनके परमात्मा तुल्य पर 2 सूक्त मंत्र है, उसी के आधार पर हम अपने गुरु से दया की याचना करते हैं। ओम हुजूसा ओम भूर्भुवस्वः ओम तरम्य कमय जामहे सुगंधित मम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृति जो भुक्षे मामृताकम। ओम भूर्भुवस्वः सजुः। हे जगत गुरु परमात्मा शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य एवं शिष्या हूं। वो शिष्या पर दया कर दीजिए। आप तो पालन करता है, आप तो पोषण करता है, आप व्याधि हरता है। जिस प्रकार पका हुआ फल पेड़ों के ठंडल से अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार तमाम गुरु भाई बहन के जीवन का रोग शोक कलेश पीड़ा दुख बीमारी तथा मृत्यु को अलग कर दे और अमृतमय जीवन बनाने की कृपा करे। कहा जाता है शिव शिष्यता के लिए 3 सूत्र तो हम लोग को मिल गया। विचार भाव और प्रेम। कैसे हमारे अधीनस्थ हमारे अंदर में अस्थाई भाव लाएगा? अस्थाई शिष्य भाव हमारे अंदर कैसे प्रगाढ़ होगा? तो कहा जाता है कोई भी वचन जो उत्पन्न होता है विचार से उत्पन्न होता है।
जब विचार को अपने मन में धर लीजिएगा, अपने मन से आपका विचार ठहर जाके आत्मा पर, मन पर ठहर जाए, वही भाव में परिवर्तन हो जाता है। और भाव को अस्थायी करने पर बार बार हम उनको अपना शिष्य भाव अर्पित करते हैं। उनके लिए समर्पित शिष्य भाव बनाने के लिए जगह जगह चर्चा में चलते हैं। अगर चर्चा में नहीं जाएंगे तो हमको गुरु ज्ञान नहीं होगा, अस्थायी शिष्य भाव नहीं होगा। लोगों को अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो हमारा अस्थायी शिष्य भाव नहीं होगा। वही विचार जब भाव में परिवर्तन हो जाएगा तो गुरु से प्रेम हो जाएगा, गुरु से प्रेम हो जाएगा। प्रेम का लक्षण है दो चीजों के आपस में मेल हो जाना। प्रेम का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच जो है आपस में प्रेम हो जाना, अस्थाई हो जाना। जैसे हम आप अपने बाल बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, पोता पोती से करते हैं, बेटा बेटी से प्रेम करते हैं, ठीक उसी तरह शिव गुरु को अपना गुरु कहिए। यह विचार यदि आपके अंदर में वह ठहर जाता है तो आपसे कैसे संबंध बनेगा। यह तीन सूत्र जो मिला है, विचार भाव और प्रेम को अस्थायी करने के लिए हमारे जीवन में यह तीन सूत्र मिला। यह तीन सूत्र करने से आप शिव का शिष्य नहीं हो सकते हैं। व्यक्तिगत विचार को अच्छा बनाना पड़ेगा, सोच अच्छा बनाना है,